Hello student of class 8. This is third part of your first chapter of geography. The name of chapter is Our Resources. Through this part we will try to know about conservation of resources, sustainable resource, book work, etc. Okay, let's get started. We have been gifted with large quantities of natural resources on the earth. We must consume them judiciously, save them from wastage and protect them from future generations. This policy is important for all sorts of resources, but more in the context of non-renewable resources. The careful utilization of resources without damaging the environment so that they are also available to take care of future generation is known as sustainable development. हम लोग उपहार स्वरूप धरती पर बहुत अधिक मात्रा में संसाधन प्राप्त किए हैं। हम लोगों को चाहिए कि इन संसाधनों का उपयोग न्यायोचित तरीके से करें तथा इन्हें बर्बाद होने से तथा इन्हें भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं। यह बचाने का तथा न्यायपूर्ण तरीके से उपयोग करने का जो तरीका है, यह सभी प्रकार के संसाधनों पर लागू होता है, सभी प्रकार के संसाधनों के लिए ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी हम लोगों को नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्स हैं उनके प्रति हैं कि उन्हें और ज़्यादा बचाएं या उन्हें न्यायपूर्ण तरीके से उपयोग करें। इन संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग बिना इसे नुकसान पहुंचाए हुए, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए करते हैं ताकि वे भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहें। तो इसी प्रक्रिया को, इसी सिद्धांत को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? द केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट so that they are also available to take care of future generation is known as sustainable development. Okay, man has been able to make so much progress only on the basis of ample development and consumption of these resources. To sustain the rate of development and keep the future bright, it is our prime duty to conserve the resources. आज मानव लोग बहुत ज़्यादा उन्नति कर चुके हैं, वो इसी आधार पर कि हम लोग ऐसे बहुत सारे विकास के कार्य कर चुके हैं तथा इन संसाधनों के उपयोग करने का तरीका जान गए हैं तथा इस विकास की प्रक्रिया को, इस विकास की दर को अगर ऐसे ही हम चाहते हैं कि ये चलता रहे, ये विकास दर चलता रहे तथा हम लोग का आने वाला भविष्य भी ठीक रहे, तो हमारी यह सबसे ज़्यादा कर्तव्य, ये प्रमुख कर्तव्य ये होना चाहिए कि हमें इन संसाधनों को बचा करके रखना चाहिए। Man has devised different ways for conservation of resources of various categories and is also using them for this purpose. But still a lot remains to be done in this direction so that we could make the path of human development stronger and definite. मानव लोग ऐसे कई तरीके संसाधनों को संरक्षण करने के अपना चुके हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग श्रेणियों में कर चुके हैं, इनका उपयोग कर चुके हैं इसी उद्देश्य के साथ ताकि रिसोर्स का कंजर्वेशन हो। लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे ऐसे कार्य इस दिशा में करने बाकी हैं ताकि मानव की विकास की जो ये दर है ये और ज़्यादा निश्चित हो तथा और ज़्यादा यह मजबूत हो। ओके, नाउ केस स्टडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स सतत विकास। ये विकास का जो दर है चलता रहे। कैसे चलेगा? जब हम लोग संसाधनों का न्यायपूर्ण तरीके से उपयोग करें, इनको वेस्ट होने से बचाएं। ओके, sustainable development is a pattern of using resources that aims to meet human needs while preserving the environment so that these needs can be met not only by the present but also by future generation. Sustainable development एक पैटर्न है संसाधन को उपयोग करने का। संसाधन का उपयोग तो करना ही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये बताता है कि संसाधनों का उपयोग करते रहें तथा हम लोग का उद्देश्य ये हो कि पर्यावरण का भी सुरक्षित रहे, पर्यावरण भी सुरक्षित रहे ताकि हमारी जो ज़रूरत आवश्यकता है वो भी पूर्ति हो, साथ ही साथ हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं
उनके लिए भी पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज उपलब्ध हो। द टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाई ब्रुंटलैंड कमीशन। इट हैड डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ये जो टर्म्स हैं, कौन सा टर्म्स हैं? टर्म्स मीन्स शब्द होता है। टर्म्स मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो चीज़, जो टर्म है, शब्द हैं, इसको प्रथम बार ब्रुंटलैंड कमीशन के द्वारा उपयोग किया गया था तथा उन्होंने यह डिफाइन किया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक प्रकार का ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें हम लोग प्रेजेंट का जो ज़रूरत है उसका तो ख्याल करते ही हैं, साथ ही साथ आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके भी जो ज़रूरत होंगे उनके साथ भी हम लोग कोई समझौता नहीं करते हैं। मीन्स इसके खपत का तथा इसके वेस्टेज होने का दोनों को कंट्रोल करके चलते हैं। ओके, नाउ रिन्यूएबल रिसोर्सेज गेट exhausted आफ्टर दे आर कंज्यूम्ड। इवन renewable resources get exhausted and take a long time to get renewed. If we don't preserve our resources today, a time may soon come in future when they will become completely exhausted. देखिए, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं वो तो जल्दी ही कुछ समय के बाद वो एक्सहॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं जब उनका उपयोग कर लिया जाता है। लेकिन जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं वो भी ख़त्म हो जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि वो रिन्यू हो जाते हैं, लेकिन रिन्यू होने का जो दर है वो भी लंबा है। एंड टेक अ लॉन्ग टाइम टू गेट रिन्यूड होने में एक लंबा समय लेते हैं। अगर हम लोग इनको आज इन संसाधनों का प्रिजर्व कर हम लोग अगर इन संसाधनों को आज प्रिजर्व नहीं करते हैं, इन्हें अगर बचाते नहीं हैं, तो एक समय शीघ्र ही ऐसा आएगा भविष्य में जब हमारे पास पूरी तरह से जो संसाधन हैं, चाहे रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल हो, ये समाप्त हो सकते हैं। द फ्यूचर ऑफ द अर्थ डिपेंड्स ऑन हाउ केयरफुली वी यूज़ आवर नेचुरल रिसोर्सेज। इन दिस वे द प्रेजेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट इज मेंशन्ड एज वेल एज द एनवायरनमेंट इज प्रिजर्व्ड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। पृथ्वी का जो भविष्य है वो इस बात पर निर्भर करता है कि कितना सावधानी से हम लोग इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। इस तरह से हम कहें तो जो विकास का जो आज का दर है, इसमें ये है कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट को बचा करके रखें, सुरक्षित रखें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये हमें ये भी सिखाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ये नीचे दी गई हैं, ये सब फीचर्स हैं। क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट, इट प्रिवेंट्स वेस्टेज एंड एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। यह हमें बर्बादी, जो नुकसान है, जो डैमेजिंग है, उसको रोकता है तथा संसाधनों का जो अत्यधिक उपयोग है, खपत है, उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। इट प्रिवेंट्स पॉल्यूशन, यह प्रदूषण को भी रोकता है। इट रिसाइकल्स रीयूजेबल रिसोर्सेज, यह फिर से संसाधनों का उपयोग होने, एक संसाधन का बार बार उपयोग हो, इसके लिए वो रिसाइकल का तरीका अपनाता है। इट प्रिजर्व्स द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑन द अर्थ, यह पृथ्वी पर जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं इस पर्यावरण में, उस सबको प्रिजर्व करता है। इट यूजेस अबंडेंट अल्टरनेटिव्स मोर रेदर देन एक्सप्लॉइटिंग द स्कार रिसोर्सेज, तथा यह कोई एक अस्क्योर रिसोर्सेज हैं, कोई एक ऐसा दुर्लभ संसाधन है जो कि ख़त्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा बताए गए तरीक़ों से हम लोग कुछ दूसरा अल्टरनेटिव उसके तौर पे यूज कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें 3R पर काम करने का भी बारे में बताता है। द प्रिंसिपल ऑफ 3R, मतलब फर्स्ट R में ये बताता है कि एक ही चीज़ का यूज़ हमें बार बार करना चाहिए, मतलब रीयूज करना चाहिए। फिर उसके बाद ये हमें बताता है रीयूज, फिर उसके बाद ये बताता है रिड्यूज, जो वेस्टेज है उसको हमें कम करना चाहिए। हमें ये भी बताता है कि रिसाइकल, एक ही वस्तुओं से उसका अगर वो ओल्ड हो गया फिर उसको नए वस्तुओं में कन्वर्ट करके भी उपयोग कर सकते हैं। ओके, नाउ द टाइम इज़ फॉर बुक वर्क। एनिमल रिसोर्स प्रोवाइड अस बोथ ऑफ दिस। इज़ अ रिन्यूएबल resource of energy water, is a non renewable resource of energy coal.
D. Mineral can be obtained from the earth's crust. E. Geothermal energy is an example of potential resource. Fill in the blanks. Utility is what makes a thing a resource. People are human resource. Resources are generally classified into three types: natural, man-made, and human. Animal resources are also called natural resources. Petroleum is a type of renewable resource. Okay. Name any two biotic resources, plant, animal. Which are the two resources that can be regenerated? Air, water. From where the natural resources obtained? Land, soil, water, etc. Name any two non-renewable resources, coal, petroleum, etc. Name any two things which we get from animal resources, milk and egg.